Good morning, everyone. Here we are going to start exercise 1.2, question number 1, which is saying prove that root 5 is irrational. Now, before proceeding towards the answer, I'm going to tell the two results for this particular question. First result is let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a. क्या मतलब है इसका? अगर p कोई प्राइम नंबर है जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, अगर कोई प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, जो कि a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 3 जो है एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है किसे? 9 को फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 9 हम जानते हैं क्या है? 3 का स्क्वायर है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है? 3 जो है वो 3 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर a क्या है? 3 है, यानी कि 3 अगर 9 को डिवाइड कर रहा है जो कि 3 का स्क्वायर है, तो 3 को भी डिवाइड करेगा। ये हर नंबर के लिए ट्रू नहीं होता है। शर्त ये है कि p प्राइम नंबर होना चाहिए और p a स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, तब हम कहेंगे p डिवाइड a को करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो नंबर को प्राइम कब कहलाते हैं? Two numbers a and b are co-prime if they have only one as a factor. क्या मतलब है कि अगर कोई दो नंबर को प्राइम कब होंगे? जब उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, 1, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं 2 और 3, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो 2 और 3 आपस में क्या होगा? को-प्राइम। को-प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें, अगर किसी दो नंबर का GCD या फिर HCF 1 हो तो उसे को-प्राइम बोला जाता है। इन दो रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे इसके सोल्यूशन को करने के लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सोल्यूशन। सो वी आर अज्यूमिंग फर्स्ट लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। ये मेथड क्या कहता है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसके उल्टा चलते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। हमें पता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, साबित कीजिए। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है और हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और हम ये शो कर देंगे जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत है। तो यानी कि इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर हायर एजुकेशन, हायर मैथमेटिक्स में भी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। देन रूट 5 can be written as root 5 is equal to a upon b। कोई भी रेशनल नंबर a upon b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, where a and b are integers and also suppose A and B are co-prime। हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो उसे a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें a और b हमारे इंटीजर्स हैं और a और b को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब क्या है कि इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, यानी कि सिर्फ 1 ही इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर करें क्या कि 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से, सॉरी b की मल्टीप्लाई रूट 5 से कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? a इज़ इक्वल टू रूट 5 इंटू बी। नाउ यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये मैथमेटिक्स के कुछ स्टेप होते हैं कि जब भी आपको स्क्वायर रूट कहीं दिखे किसी भी इक्वेशन में, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए क्या होगा। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से आप देखें कि स्क्वायर रूट हट चुका है। अब ज़रा देखें, क्या मैं ए स्क्वायर के नीचे 5 को लिख सकता हूँ? 5 में हम मल्टीप्लाई में है और लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए, क्या 5 प्राइम नंबर है? जी हाँ, 5 प्राइम नंबर है। 5 क्या ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? जी हाँ। तो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो मैं लिख देता हूँ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए डिवाइड्स का सिंबल होता है मैथमेटिक्स में। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए। हमने रिजल्ट पढ़ा था, इसका मैंने यूज़ किया अभी। अगर 5 किसी ए को डिवाइड कर रहा है तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? ए अपॉन 5 ए को डिवाइड कर रहा है। जब 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो हम इसे नाम दे देते हैं सी आएगा। मान लीजिए कोई आंसर आएगा, ठीक। तो क्या 5 की मल्टीप्लाई सी से कर दीजिए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5c, ठीक। मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नीचे आए, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 5c आ रही है। तो आप इस ए की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा? ए स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर 5b स्क्वायर को एज इट इज़ रख दीजिए। 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 से 25 होता है। तो इक्वेशन क्या बन गई? 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर से मैं सी स्क्वायर को एक तरफ, बी स्क्वायर अपॉन 5 को नीचे ले जा सकता हूँ। फिर से यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि 5 एक प्राइम नंबर है जो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसे डिवाइड करेगा? बी को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बी। अगर 5 बी को डिवाइड कर रहा है तो कैसे लिख सकते हैं? बी अपॉन 5 इज इक्वल टू सम डी। 5 बी को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर भी आएगा डी। तो आप देखें कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 ए और बी का क्या है? कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि ए और बी को प्राइम है, इनका कोई फैक्टर 1 के सिवा नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। हम जो बात लेके चल रहे थे नीचे, वो बात इसकी उल्टी साबित हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो चीज़ हम मान के चले थे कि √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ये हम गलत मान के चले थे। तो √5 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो मैं नीचे लैंग्वेज जरा लिख देता हूँ। एज 5 डिवाइड्स ए एंड 5 डिवाइड्स बी, दिस implies 5 is a common factor of A and B, which is a contradiction. Contradiction का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग में चीज़ मान के चले थे वो उसकी उल्टी हो गई। This implies √5 is not ए रेशनल नंबर। √5 रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो √5 रेशनल नहीं है, तो √5 कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर। सेम डेफिनेशन आप √2, √3, √7, √11 सब के लिए लगा सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि √2, √3, √5 ये सारे नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं बाय दिस सॉल्यूशन। तो दिस इज़ द आंसर। होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।